आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आवर का। सदियों पहले से निर्जन वन और झाड़ियों के बीच बसे 108 वर्षीय स्वयंभू भोले बाबा का कई वर्षों पूर्व पदस्थ रहे बरही थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद पांडे को संकेत हुआ कि मैं यहाँ निर्जन वन में पड़ा हूँ, मुझे स्थापित करो। बस फिर क्या था, थाना प्रभारी द्वारा गांव के गणमान्य लोगों के साथ संकेत स्वप्न को साझा कर काम शुरू हुआ आदि अनादि की स्थापना मंदिर निर्माण का। एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और शिव स्थापना हुई। शिव स्थापना से विद्यावादिनी की बसंत पंचमी से लेकर शंभू की शिवरात्रि तक विशाल मेला लगने लगा। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि विजयनाथ बाबा की विजय गाथा बड़ी अपार है। इन्हें इस नाम से तब से जाना जाने लगा जब इसी मंदिर के महाराज ने विजयनाथ जब दर्शन देहे सीताराम सीताराम का भक्तिमय गीत की स्तुति उच्चारण कर विजयनाथ नाम दे दिया। बाबा विजयनाथ की विशालता का अंदाजा मंदिर परिसर में विराजमान विभिन्न देवी देवताओं को देखकर लगाया जा सकता है, जहां पवन पुत्र हनुमान से संत शिरोमणि रविदास महाराज के दर्शन लेकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यू 2। एक ओर जहां मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवता विराजते हैं, वहीं मंदिर की विरासत का भी बखूबी ख्याल रखा गया है। मंदिर के पहले पुजारी गौतम बाबा मंदिर में आज भी विराजते हैं, जहां भक्त भगवान के साथ साथ गौतम बाबा का भक्तिभाव से पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ पाते हैं। हिंदू मुस्लिम महा एकता और प्रेम की परिपाटी पर विराजी बाबा विजयनाथ के सामने फैले विशाल भूभाग को इलाही बख्श नाम के एक मुसलमान भाई ने दान देकर कौमी एकता की मिसाल बरही में कायम की थी। उसी विशाल भूखंड में पखवाड़े पर मेला भरता है, जहां क्षेत्र के अनेक गांव से लोग मेले का आनंद उठाने आते हैं। जी, आपके शहर में, आपके नगर में एक सुप्रसिद्ध विजयनाथ धाम मंदिर है और इस मंदिर के नाम से विजयनाथ धाम से आखिर क्या ऐसी वजह है कि इस मंदिर का नाम विजयनाथ धाम मंदिर ही रखा गया? विजयनाथ मंदिर का नाम जो है तो ये यहाँ पर एक बड़छड़ के महाराज जी जो यहाँ पर हुआ करते थे मंदिर में पुजारी, तो उनने एक गीत बनाया था, भगवान की स्तुति, भोलेनाथ की एक स्तुति बनाया था, जिसमें उनने विजयनाथ जी का उल्लेख किया था और इस शहर के लोग उस स्तुति को सुनते थे और स्तुति का जो है तो पाठन करते थे, नामकरण, और उसी के चलते ये नामकरण हो गया। कुछ बोल हैं, आपको कुछ याद है इस गाने के, उस स्तुति के? कुछ विजयनाथ जब दर्शन दई हैं सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा करके वो स्तुति थी। मतलब वो गाने से ही एक नाम निकला? हाँ, वहीं से नाम निकला और नामकरण हो गया और हम लोग आज वो विजयनाथ धाम के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हो गई और हमारे बरही नगर का ये समझिए कि एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है और एक पवित्र स्थल है, जहाँ हर हिंदू की आस्था है। समस्त भाई बहन, समस्त माताएं बहनें वहाँ पर जाती हैं, अपनी मन्नत मांगती हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी मन्नत जो है पूर्ण होती है और वो धीरे धीरे आस्था का केंद्र बिंदु बन गया। अब ये तो जिला और जिला से उठ करके प्रदेश और देश में भी विजयनाथ धाम का जो है नाम प्रचलित है और लोग जानना शुरू कर दिए। बनना इस मंदिर के पूरे कहना चाहिए कि निर्माण के पीछे का आप सच बता सकते हैं? मैंने जो अपने बाबा से सुना था, हमारे बड़े पिताजी भी बताया करते थे और गांव में बहुत सारे लोग ये बताया करते थे कि बरही में जो शंकर जी का मंदिर ये बहुत पुराना है और यहाँ एक दुर्गा प्रसाद जी पांडे थानेदार हुआ करते थे, तो वो सवेरे पहाड़ियों की तरफ वहाँ घूमने जाया करते थे। लगभग 4 बजे सुबह 2 दिन उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई दी। घंटी की आवाज़ को वो सुन के कुछ उनके मन में आता था कि कहीं से घंटी की आवाज़ आ रही है, पर ज़्यादा वो उस पर ध्यान नहीं देते। एक दिन उन्हें स्वप्न में दिखे कि मैं 2 दिन से तुम्हें इंटीमेट कर रहा हूँ और तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं इस पहाड़ी में यहाँ नीचे निर्जन गड़ा हुआ। ये हमारे बरही क्षेत्र का, चटनी जिले बरही क्षेत्र का भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक चलता रहता है मेला, प्रांगण भी है। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने भक्तजन आते जाते रहते हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए। अगाध आस्था रखती हैं आप शायद इस मंदिर से? जी। क्या है इस पूरे स्नेह के पीछे? स्नेह के पीछे ऐसा है कि हमें आए यहाँ बरही में लगभग 20 साल हो गए और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ इस
जगह पहुँचे हैं और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा सदैव बना मान्यता है कि ज़्यादातर लोगों को भोलेनाथ का जी, आशीर्वाद बना जी, है, इसीलिए बिल्कुल, बरही नगर शायद खुशहाल और समृद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं क्या के नाम लिखती हैं आप? हमारा मधु शर्मा। पंडित जी, मेले का ये अवसर है, मेले के इस अवसर में हम देख रहे हैं कि विजयनाथ धाम मंदिर की अपनी एक महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। आखिर वो कौन से ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो कौन सी कहानियाँ हैं जो इस मंदिर को इस मुकाम तक पहुंचाती हैं? क्या आप हमें इस बारे में बताएंगे? देखिए, जो विजयनाथ मंदिर है तो सिद्ध स्थान है। यहाँ भगवान स्वयं माने उत्पन्न हुए हैं, भोलेनाथ यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं। और जो मेला का जो विधान आप पूछ रहे हैं, तो जिस दिन भगवान की स्थापना हुई थी तो बसंत पंचमी ही दिन था, जिसके कारण बसंत पंचमी के पर्व में भगवान की स्थापना करने के कारण से उसी दिन से लोगों ने निश्चित किया कि यहाँ भगवान की यादगार के रूप में और बसंत पंचमी के पर्व से और शिवरात्रि पर्यंत भगवान के यहाँ मेला लगे, जिससे सभी लोग आएं और भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। आपके प्रांगण में घूमते हमें एक बड़ी खूबसूरती ये देखने को मिली कि यहाँ पे कुछ और मंदिर भी हैं जो अन्य अन्य समाज से जुड़े हुए मंदिर हैं और अलग अलग मान्यताओं को दिखाते हैं। वो उनकी अपनी मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, तो इसकी अपनी क्या विशेषता है? अब इसमें ऐसा है कि जो नगर के में जब ये प्रसिद्ध मंदिर बना तो सभी नगरवासियों का सहयोग मिला, हर एक वर्गों का सहयोग मिला, क्योंकि जो मंदिर के नीचे की जो भूमि है एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति ने दान किया था, इलाही बख्श उसका नाम है, उसके परिवार के लोगों ने दान किया था। तो जब मुस्लिम धर्मों में एकता हो गई यहाँ पर, मतलब मजहबी प्रेम भी है, मजहबी हाँ, प्रेम भी है। हाँ, तो इसके अलावा हिंदुओं में तो कहना ही क्या है, तो सभी वर्ग के एकत्रित रहे। और कुछ लोगों ने कहा कि देखिए भगवान भोलेनाथ का यहाँ मंदिर है, तो भगवान को जब विराजमान है भोलेनाथ तो अपने गणों के समेत विराजमान हो, उनके सहायक सभी लोग रहें, क्योंकि शंकर भगवान जहाँ पर रहते हैं उनके समस्त सहायक देवता विराजमान रहते हैं। हमें तो पुजारियों का भी हाँ, एक इतिहास यहाँ देखने को मिला है। सुना है यहाँ एक ऐसे पुजारी भी थे जो सबसे पहले के पुजारी थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी तपस्थली बना दी थी। हाँ हाँ जी, अपने देहदान कर दिया था यहाँ पे। हाँ हाँ जी जी। क्या है उसका पूरा सच? इसके पूर्व में एक पुजारी थे और उन्होंने बहुत प्राचीन पुजारी थे और अंतिम में फिर यहीं पर उनका देहावसान हुआ और बड़े संलग्नता पूर्वक उन्होंने अपना भगवान के यहाँ सेवा का अवसर दिया और पूरा जीवन यहीं पर समर्पण कर दिए। उनका गौतम बाबा के नाम से उनको जानते हैं सभी मूर्ति लोग। भी आप लोगों ने हाँ, शायद स्थापित कर तो दी। उनके याद के लिए एक मूर्ति स्थापित कर दी गई और उन्हीं के पैसे से, ऐसा नहीं कि उसमें दूसरे का पैसा लगा है, उन्हीं के पैसे से मूर्ति स्थापित। श्रद्धालु वहाँ भी जाते हैं, मत्था हाँ, दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ धूनी जलाते हैं और मनोकामना पूर्ति होती है। आपका शुभ नाम महाराज? मेरा नाम रामभूषण मिश्रा। कटनी से सी न्यूज संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।